Hello students, again we are back with the question video series sample questions based on the chapter Anatomy of Flowering Plants. क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो लाइन बेस्ड या फिर पैराग्राफ बेस्ड, मैच द कॉलम्स, डायग्राम बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये इसके पहले के वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ। रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। अब यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका हिंट है ग्रासेस, बराबर। ग्रासेस में यू विल नेवर फाइंड लैटरल मेरिस्टेम बिकॉज दे आर मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स में हम लोगों को कभी भी लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी नहीं मिलती, और इसलिए यहाँ आंसर कैनॉट बी वन। अपाइकल मेरिस्टेम ये ग्रेजिंग के बाद लीव्स को रीजनरेट नहीं करेगा। वैसे भी ये लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर चालू होने के बाद सेकंड पेज पे ये आंसर है। यहाँ आंसर विल बी इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जिसकी एक्टिविटी मोनोकॉट्स में मार्क तरीके से मिलती है। अगर यहाँ एक डायग्राम में दूं तो दिस इज मोनोकॉट स्टेम विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स, बराबर। यहाँ हमें इस मेरिस्टेम की एक्टिविटी मिलेगी और इसलिए यहाँ से रीजनरेशन इज पॉसिबल। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म xylem consist of। नाउ सी, दिस इज कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और कंपोनेंट्स पूछे गए हैं आपको यहाँ पे कि झाइलम एंजियोस्पर्म्स का जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म का झाइलम है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ट्रकिड्स विल बी देयर, फाइबर्स आर देयर एंड पेरेन्काइमा इज देयर, बराबर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर। यहां ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जाता है अंडरस्टैंडिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे कि किस टाइप के कंपोनेंट्स की बात हुई है और हमारा करेक्ट आंसर क्या है। मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आंसर विल बी ट्रकिड्स एंड वेसल्स, ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, xylem fibers you will get in both types of plants। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वेसल्स, बराबर। तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया, यानी ये आंसर हो गया। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म xylem हैज टू बी प्रोटोजाइलम और लेटर जो बना दैट विल बी मेटाजाइलम। सो आंसर यहां जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये दोनों अब्सेंट होते हैं। दिस इज लाइन बेस्ड क्वेश्चन, लाइन बेस्ड क्वेश्चन। ये नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजों को कवर करता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ते रहना चाहिए, ये बात याद रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। जिस जगह पे ये आंसर था इसके प्रीवियस क्वेश्चन का, वहीं पे थोड़ा नीचे आने के बाद ये लिखा हुआ है कि सेल वॉल जो फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज है, और कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज होने के वजह से यहाँ जो कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो है सेल वॉल इज विथ नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट regarding phloem parenchyma is not the feature of phloem parenchyma। अब यहां देखिए क्या किया है, यहां कैरेक्टर्स की लिस्ट दी है और कैरेक्टर्स की लिस्ट देकर हमें सेल का टाइप पूछा है। यानी ये क्वेश्चन एप्लीकेशन पे भी आया और अंडरस्टैंडिंग पे भी आया। स्क्लेरेन्काइमा सेल से इलोंगेटेड अनब्रांच टैपरिंग एंड्स, शेप नीडल जैसा। अब टैपरिंग एंड्स बोलने के बाद ये ऐसा हो गया तो वो नीडल शेप दी जाएगा। सेल वॉल ठीक रहेगी क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा है,
डेड सेल्स रहेगी क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है, बराबर, और सेकेंडरी फ्लोएम का कंपोनेंट है। यानी आउट ऑफ 6 कैरेक्टर्स 5 कैरेक्टर्स ऐसे जो 1 या 2 पॉइंट से रिलेटेड है। अब ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, बराबर। ये हमें फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर के कैरेक्टर्स के तौर पे मिलता है। दिस इज बेस्ड ऑन अगेन टेक्स्ट बुक लाइन, टेक्स्ट बुक बेस्ड या टेक्स्ट बुक की लाइन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये बात याद रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, बराबर। यहां डायग्राम देकर आपको पार्ट्स पूछे हैं। अब हिंट यहां है, क्वेश्चन में कैप्शन में लिखा हुआ है डाइकॉट रूट। अगर नहीं होता तो भी मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां टेट्रार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिल रहा है बंडल का। हमें पूछा है कि आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई। अब यहां ए क्या है? तो ए जा रहा है भाई एंडोडर्मिस, बराबर। ये इस तरीके से यहां दिस विल बी एंडोडर्मिस, बराबर। उसके नीचे आएगा पेरीसाइकल, सीक्वेंस रहेगा, ए के बाद बी आएगा तो पेरीसाइकल है, एंडोडर्मिस इज एंडोडर्मिस फॉलोड बाय पेरीसाइकल, उसके बाद प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फाइनली इन द सेंटर यू विल गेट पिथ। ऐसा ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कितने जगह पे बन सकता है? तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को स्टेम पे मिल सकता है, लीफ पे मिल सकता है और बचे हुए रूट पे मिल सकता है। स्लाइटली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बराबर। और दूसरा एक पॉइंट और होता है कि हमें कलर डायग्राम की आदत होती है और एग्जाम में पेपर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है, यानी डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उसमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चूज द इनकरेक्ट पेयर फॉर डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का आपने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा? आपने पढ़ा है सनफ्लावर का। लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे ये डायग्राम आती है, बराबर। यहां क्या लिखा है? हाइपोडर्मिस इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम, दैट इज ट्रू। हाइपोडर्मिस किस चीज का बना है? हाइपोडर्मिस यहां पे बनता है कोलेनकाइमा का, बराबर। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, सनफ्लावर स्टेम की मैं बात कर रहा हूं। स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, इसलिए तो एंडोडर्मिस को वहां स्टार्शीथ बोला गया है, वेवी है वो। पेरीसाइकल इट इज प्रेजेंट अबोव द फ्लोएम, यानी वेस्कुलेचर में चले गए हम लोग। और सेमिलुनार पैचेस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस है, यानी एंडोडर्मिस के नीचे इस तरीके से थिक वॉल्ड सेल का पैच मिलता है हम लोगों को, लाइक दिस, बराबर। यानी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो इनकरेक्ट पेयर को रेफर कर रहा, और इसलिए आंसर विल बी नन ऑफ अबव। नंबर 9 पे चलते हैं। ये लीफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। लीफ की एनाटॉमी एक्सप्लेन करने के पहले जो बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ आपको जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो क्या है? तो देखो, पहले तो पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ, बराबर, थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स कौन से उसके लीफ के? एक एपिडर्मिस है और उसके बाद दिया है वेस्क्यूलर सिस्टम। इनके बीच में जो टिश्यू है वो मिजोफिल रहेगा, सो ए विल बी मिजोफिल। द एपिडर्मिस विच कवर्स द अपर सरफेस, यानी वेंट्रल पार्ट पे, तो वो होता है एडेक्शियल एपिडर्मिस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करवाएगा एडेक्शियल और एबेक्शियल में। लोअर सरफेस यानी एबेक्शियल एपिडर्मिस, अपर सरफेस यानी एडेक्शियल एपिडर्मिस। चूज वाइजली, ये बात याद रखो। यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स प्रॉपरली, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ बार्क। बार्क में क्या नहीं आएगा? तो सेकेंडरी फ्लोएम तक के सारे पार्ट्स बार्क में इंक्लूडेड है। यहां जाइलम इज नॉट द पार्ट ऑफ बार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट questions based on anatomy. These are just sample questions,
and method how to deal with. One thing you should always remember, that you must have command on textbook. बार बार इसे पढ़ते रहना चाहिए, बार बार इसको पढ़ने के बाद हमें याद रहेगा कि कहाँ क्या है, और ये हम लोगों के प्रिपरेशन की सबसे बड़ी की है. ऐसे ही और चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.